मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में एक अनूठी शादी देखने को मिली है, जहां एक पिता ने अपनी बेटी की खुशी के लिए उसकी शादी कन्हैया से की। इस शादी में बाकायदा दूल्हा भी आया, बाराती भी आए, डांस भी हुआ। जितनी रस्में होती है वो सब हुई और बेटी विदा होकर फिर पिता के घर आ गई, लेकिन गोद में अपने पति के रूप में भगवान कन्हैया को लेकर। जी हाँ, लाइलाज बीमारी से जूझ रही बेटी ने कान्हा जी के साथ धूमधाम से विवाह किया। ग्वालियर में एक पिता ने लाइलाज बीमारी से जूझ रही अपनी बेटी की खुशियों की खातिर उसकी शादी अनोखे तरीके से की। मोहना निवासी परिवार की 26 साल की बेटी को लाइलाज बीमारी ने घेर लिया था। बेटी चलने फिरने में लाचार थी। 3 दिन पहले पिता ने बेटी को खुशी देने के लिए उसकी शादी करने का फैसला किया। रिश्तेदारों को फ़ोन करके बेटी की शादी में बुलाया। मेहमान आ गए। सबके मन में यही सवाल था कि आखिर दूल्हा कौन है। जब बारात आई तो लोग हैरान रह गए। दूल्हे के रूप में कन्हैया जी आए थे। कान्हा जी दूल्हा बनकर आए। उनके साथ बारातियों ने जमकर डांस भी किया। शादी की सारी रस्में हुई। बेटी विदा हुई। विदाई के बाद ही पिता के घर वापस आ गई और साथ में गोदी में अपने पति के रूप में भगवान कान्हा को भी लेकर आई। बेटी की अनोखी शादी करने वाले पिता की खुशियों का ठिकाना नहीं था। गाड़ी आगे को आ रही है, गाड़ी आगे लाइलाज बीमारी से जूझ रही सोनल बीते 26 बरस से बेड पर थी। परिवार के लोगों ने हर स्तर पर उसका इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पिता ने अपनी बेटी की डोर भगवान के हाथ सौंप दी। सोनल की शादी से न सिर्फ पिता बल्कि पूरा परिवार खुश नजर आया। और बारात लेकर कान्हा जी आए जी। कान्हा जी आपके जीजा जी भी हो गए हैं। यस सर। तो किस तरह से क्या खुशियों का माहौल था और कैसे लगता है खुशियाँ आपको? तो बहुत सारी बनी थी, बहुत ज़्यादा खुशियों का माहौल था। इतना सोचा भी नहीं था, इतनी ज़्यादा खुशियाँ हुई थी। और फिर जितना अरेंजमेंट हो सका था 2 दिन में बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट हो गया था। ऐसे औरों की शादी में साल-सालों से वो होता है, लेकिन दीदी की शादी में 2 दिन में अरेंजमेंट हो गए थे। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे जीजू आ गए, फर्स्ट जीजू हैं मेरे। अच्छा, जो शादी की रस्में होती हैं वो सब पूरी की थी, जैसे जो भी होता है, जब हाँ, थालियाँ जो सारी करती हैं। रस्में की थी, हल्दी की, मेहंदी की और माता पूजन, भात वगैरह, फलदान भी हुआ था कृष्ण जी का, सारी रस्में अब की आपके थी। जो जीजा हैं वो कृष्ण हैं, तो आपको कैसा लगता है? मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे कृष्ण जी जीजा जी बने हैं। शिवानी राठौर। तो अच्छा लगा इस तरह से जो शादी हुई, अब क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? मैं बहुत खुश हुई थी कि मेरी दीदी की शादी हो गई, मेरे जीजू आ गए हैं। मेरा बहुत हैप्पी हुई मैं, बहुत ज़्यादा ही। जब अस्वस्थ होने के चलते क्या कभी लगता था कि ये तस्वीर, ये खूबसूरत तस्वीर आप देख भी पाओगे? नहीं, कभी नहीं लगा। ये 2 दिन पहले ही हम लोगों ने फ़ैसला लिया था, कभी हम लोग को ये लगा नहीं कि शादी होगी। शादी किस तरह से एंजॉय की, क्या क्या था? बहुत एन्जॉय किया, सब किया, डांस वगैरह बहुत ज़्यादा ही एन्जॉयमेंट किया था। जितनी उम्मीद नहीं थी ना, उतना हैप्पी हुए थे हम लोग। क्या नाम है? मेरा जैसिका राठौर। बहन की और एक भाई की जो उम्मीदें रहती है, क्या-क्या रस्में कितना हुई? क्या रहा पूरी रस्में, कैसे क्या रही? शादी बहुत अच्छी तरीके से हुई। एक्चुअली मैं भी विश्वास नहीं मान रहा था कि इतना बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा। और सारी रस्में हुई, मेहंदी, हल्दी, माता पूजन और धान बुवाई जो होती है वो मैंने की, और डीजे से बारात लेके आना, सब जो पूर्ण रूप से जैसे कि शादी होती है पूरी तरह से वो हमने की। और काफ़ी खुशी है, काफ़ी विश्वास है हमारे बांके बिहारी जी पे, कान्हा जी पे, कि हमारी बहन बहुत जल्द ठीक भी होगी। अच्छा, ये बताइए, भाई का दायित्व होता है बहन की रक्षा करने का। अब ये जो जिस तरह से अभी जीवन जी रही हैं, जी। तो इसके बाद, शादी के बाद भी आपने संकल्प लिया होगा कि आप जीवन भर उसका सेवा करेंगे। किस कैसे तरह का क्या संकल्प लिया है, क्या लिया है? बिल्कुल संकल्प लिया है कि हम जीवन भर उसकी रक्षा करेंगे। और आज तक करते भी आ रहे हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें पूर्ण रूप से ठीक है। मेरा नाम गुलशन राठौर है। और क्या इसको परेशानियाँ थी और किस तरह से क्या हालात बने और क्या? मेरी बेटी की 26 साल की उम्र है। 5 साल तक बहुत अच्छे से चलती फिरती थी, सामने और उसके बाद जो है 2001 से बीमार हुई। उस बीमारी के बाद में क्या है, जो 2019 तक तो थोड़ी शरीर इसका कपता था। 2019 से बेड रेस्ट हो गई। 26 साल उम्र हो गई है। कुछ लोगों ने हमको बोला कि इसकी शादी करके इसका कुंवारापन हट जाएगा। और
भगवान से शादी करने के नहीं, का शादी किस तरह से की, किस तरह से आयोजन हुए, क्या क्या आयोजन हुए, कैसे मन में आपके विचार आए और क्या किया? मन में शादी का विचार आया कान्हा जी से, तो उसकी हमने रूपरेखा सारी जो है ना, बहन हमारे यहाँ जो डलिया लेके आती वो भी लेके आई, हम लोग भी भात मांगने गए। उसके बाद सारे रिश्तेदारों को बुलाया, बुलाने के बाद फिर हमने सारी जो विधियाँ होती हैं शादी की रूपरेखा, सारी रूपरेखाएं उन्होंने से की। बैंड से कान्हा जी की बारात मंगाई बड़ी धूमधाम से, और बेटी की विदाई भी की। विदाई करने के बाद में कान्हा जी को साथ में रखा, पंडित जी को घर पे भामरा वगैरह का सारा प्रोग्राम हुआ, मतलब बहुत अच्छे से धूमधाम से प्रोग्राम किया, मतलब पूरी इच्छा किया। पूरी इच्छा से। कितने खुश हैं आज इस आयोजन के बाद? खुश तो साहब जो आप भगवान के भरोसे हमने जो है ना बेटी को छोड़ा है, अब वो उन्हीं के भरोसे है, उसकी बीमारी है, जो भी कुछ है वो ही देखेंगे। अच्छा, आपके परिवार में ये पहले भी किसी को हुई है? नहीं, हमारे परिवार है, हमारी याद में तो नहीं है। बेटा जैसा आप बता रहे थे, बेटा इससे पहले था, वो 7 साल का होकर ख़त्म हो गया था, उसके दूसरे दिन ही ये बीमार हो गई थी। जब से इसको वही बीमारी इसको जो है जेनेटिक। क्या बातचीत करती नहीं है, क्या नहीं करती, क्या? बातचीत तो करती है लेकिन शरीर उसका बिल्कुल रह गया उसका। ठीक है। मैं तो ये जो कान्हा जी से बेटी सोनाली की जो शादी हुई है, इसको समाज के लिए एक प्रेरणा मानता हूँ कहीं ना कहीं। कैसे? अब बच्ची है, जेनेटिक रूप से बीमार है, और तकरीबन मुझे इसे बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ, और बेड रेस्ट कर रही है। अब इसे समाज में हर माता पिता अपने ऐसी सभ्यता में जी रहे हैं कि हर माता पिता का एक सपना होता है कि कहीं ना कहीं जो है बच्चे बड़े हों, उनके हाथ पीले हों, सब सारी चीज़ें जो है कि नहीं। तो जब आज 26 वर्ष की सोनाली की आयु हो गई है, तो भाई साहब का भी एक सपना था कि इसके हाथ पीले हों। जब संबंध की बात आई तो कान्हा जी से अच्छा पर कौन हो सकता है, तो एक ऐसी भावना को लेकर के कान्हा जी से शादी की, और सब लोगों ने, सारे मोहल्ले ने, आस पड़ोस ने, सारे रिश्तेदारों ने बहुत बढ़ चढ़ के और बहुत धूमधाम से इस क्या नाम है जो है विवाह को संपन्न किया, जिसमें सारी रस्में और सब सारी चीज़ें बहुत धूमधाम से मनाई गई। जब बारात का आगमन हो रहा था तो मैंने देखा कि काफ़ी मतलब आस पड़ोस के लोगों ने और मोहल्ला वासियों ने बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास से जो बारात का स्वागत किया। वैसे कितने लोग एकत्रित हुए होंगे? तकरीबन मैं मानता हूँ 500-600 लोग तो थे तकरीबन जो है। कुछ बाराती बने हुए थे और कुछ घराती भी थे, और कुछ सभी इस तरीके से मिल करके बहुत अच्छा मतलब कार्यक्रम संपन्न हुआ और बड़ा हर्ष का माहौल रहा। आपकी सिस्टर की भगवान श्री कृष्ण से शादी हुई है, आपने भगवान श्री कृष्ण को जीजू के रूप में माना, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है शादी का? अच्छा। और शादी किससे हुई है तुम्हारी? कहते हैं एक बेटी के लिए उसके पिता से बढ़कर कोई नहीं होता, और अब पिता अपनी बेटी की एक मुस्कान पर सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। एक बार फिर पिता ने साबित कर दिया कि बेटी से बढ़कर कुछ नहीं। ग्वालियर से इमरान खान की रिपोर्ट।